इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं काफी डेडली फॉरेस्ट में, जहाँ पर हमारा सामना होने वाला है बहुत ही भयानक जानवरों से। इस फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के साथ ही हमें कुछ टारगेट्स भी पूरे करने होंगे। पहला, जंगल के बीच एक सेफ सा बेस बिल्ड करना। दूसरा, 5 एग्रेसिव एनिमल्स का हेड कलेक्ट करना। तीसरा और मेन टास्क है 3 रेयर फूलों को ढूंढना, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस जगह पर उगते हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ करना होगा 50 घंटों से पहले, क्योंकि इस फॉरेस्ट में और लोग भी इन आइटम्स की हंट कर रहे हैं। साथ ही इस चैलेंज को और भी ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए हम किसी भी टाइप का आर्मर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हम चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तभी हमें वीडियोस जल्दी डालने की मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, इंस्टा पर भी फॉलो कर देना। क्योंकि ये फिजिक्स मॉड है तो इसमें पेड़ बहुत ही अजीब तरीके से टूट रहे थे। ओ भाई, हैं? देख 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 देख, अबे ये तो गिर ही रहा है, क्या सीन है? ऐसे गिरेंगे ये सारे? हाँ, पर वुड मिल गई, एक को तोड़ की काफी सारी। लेकिन थोड़ी देर में हमें इसकी आदत हो जाएगी। सबसे पहले हमने स्टोन के बेसिक टूल्स बनाए और बाकी के बचे दिन हमने सिर्फ एक्सप्लोर ही किया। लेकिन सैडली हमें कुछ मिल नहीं पाया। रात को हमने टेम्परेरी बेस बनाया और फिर वहीं सो गए। नेक्स्ट डे हमें कुछ जानवर मिले। ओ भालू, दूर रहियो, भालू से दूर रहियो। और आगे मेरे को एक मुर्गा दिख रहा है और इसके साथ एक सुअर भी, आई थिंक सुअर ही होगा, आई थिंक। ये जंगल इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर तुम्हें बतख भी मिल सकती है। रुक, बतख है इधर, बतख को मार सकते हैं हम। कमॉन। बतख अटैक करती है? ये कैसा सीन है? और अगर हमारे जैसे स्किल्स हो तो और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत जानवर नहीं थे, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी। हमारे पास पानी का कोई भी सोर्स नहीं था और पानी पीने के लिए हमें जरूरत थी एक बोतल की, जो कि बनने वाली थी लेदर से। पर उसके लिए हमें गाय चाहिए थी। काफी देर ढूंढने के बाद मुश्किल से हमें एक गाय मिली। ओ गाय, लेदर तो नहीं मिला, पर रॉ बीफ मिला। हमारी हंगर बार भी खत्म होने वाली थी, तो हमने फर्नेस बनाकर खाना पकाया। फिर हम एक बोट बनाकर जंगल की तरफ गए। जंगल में जाकर हमें कैंप मिला। वो सामने है, कुछ सामने है। कहाँ पे? कैंप पे? कैंप पे। हे प्रभु, कुछ खाने के लिए है। 3 पीस है रॉ पोक चॉप के। अरे वूल बेड बन जाएगा इससे। और फिर थोड़ी आगे हमें एक और कैंप मिला। अरे भालू इसके सामने तो यार। राम सारा हैं भाई, मारा जाता मैं तो। भाई लेटा हुआ है यहाँ पे, क्या है? वहाँ पर एक आदमी भी था, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। कैंपर क्या है? कैसा कैंपर बंदा इधर एक है। की हाल चाल? हेलो, व्हाट्स अप, की हाल चाल भी रहे? शायद वो तपस्या कर रहा था, या फिर वो मर गया था अंदर से, मेरी तरह। ओ तितली, वो तितली मार के गई मेरे को। अबे तितली मार रही मेरे को। कहाँ है तितली? है नहीं। अरे तितली नहीं मार रही मेरे को, पानी खत्म हो गया मेरा, क्या करूं? लेकिन तभी मेरे पानी का बार खत्म हो गया, तो अब मुझे मौत सामने दिख रही थी। पर तभी मुझे याद आया कि मैं सैंड से भी बोतल बना सकता हूँ। तो मैंने जल्दी से ग्लास को स्मेल्ट करके ग्लास बॉटल बनाई और मैं लकीली जिंदा बच गया। लेकिन हमें पानी बॉईल करके पीना पड़ेगा, क्योंकि गंदा पानी पीकर हम पर थर्स्ट का इफेक्ट आ रहा है। ओ, पी लिया मैंने पानी। अबे यार टेम्परेरी है, पर ये तो क्या करना, उबाल के पीना पड़ेगा इसको। उसके ऊपर रखना पड़ेगा तुझे, आई थिंक कैंप फायर के ऊपर। पानी उबालने के लिए हमने कैंप फायर बनाई, पर वो किसी रीजन की वजह से जली नहीं रही थी। अरे यार, आग तो लगी नहीं इसमें। हाँ? ओ, ये क्या था? पर ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो लग ही नहीं रही आग इसमें। मल्टीपल ट्राई करनी पड़ेगी। हाँ? काफी देर तक हमने जंगल में बेस बनाने के लिए जगह की तलाश की, लेकिन हमारी थर्स्ट बार काफी जल्दी ड्रेन हो रही थी। तो हमें पहले पानी पीने के लिए एक लेदर पाउच की जरूरत थी। वैसे तो इस जंगल में काफी सारे जानवर थे, लेकिन लेदर के लिए हमें जरूरत थी काऊ की। तो बेस के लिए जगह को छोड़कर हमने पहले काऊ की तलाश की। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें काऊ मिल ही गई। 6 लेदर मिल गया भाई। और फाइनली हमने एक लेदर पाउच क्राफ्ट कर ही दिया। एक ही बन पाई पर यार ये तो। पर वो होगी किससे? बॉयल किससे होगा? वाटर बॉयल आई थिंक इससे हो जाएगा, अपना कैंप फायर कोल्ड्रोन है जो। फिर हमें पता चला कि कैंप फायर जलाने के लिए हमें उसमें पहले फ्यूल भी डालना पड़ेगा। अच्छा, तो हमने लॉक्स डालकर फाइनली कैंप फायर जलाई। वैसे तो हमारे पास पानी पीने के लिए लेदर पाउच था, लेकिन हमें पानी पीने से पहले उसे उबालना भी था, क्योंकि पानी को बिना उबाले हमारे ऊपर थर्स्ट का इफेक्ट आ रहा था। और पानी उबालने के लिए हमें चाहिए था कैंप फायर कॉल्ड्रन। तो हमने जल्दी से उसे क्राफ्ट करके पानी उबाला, लेकिन इस काम में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था। तो हम गंदा पानी पीकर ही काम चला लेंगे। हमें बेस बनाने के लिए अभी भी एक अच्छी जगह नहीं मिली थी, लेकिन हम काफी दिनों से भटक ही रहे थे। तो हमने एक टेम्परेरी बेस बनाने का सोचा और वहीं पर सारा सामान भी रख दिया। उसी जगह के नजदीक हमें काफी अजीब कछुए भी मिले। वो देख देख कैसे कछुए हैं। इसे मारा मैंने। ये क्या है? हिट कर, इसे बड़ा हिट कर। कछुआ भाई ये तो अटैक कर रहा है, पोकेमॉन है भाई, ये कछुआ नहीं है।
ओए 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 पोकेमॉन है भाई, ये क्या, ये पोकेमॉन कैसा है। अटैक है भाई? पोकेमॉन Oh my है, God. पोकेमॉन है। बल्बासौर का भाई। बबलासौर। हम आर्मर का यूज तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हम शील्ड का यूज जरूर कर सकते थे। तो हमने एक शील्ड क्राफ्ट कर दी, लेकिन जंगल में घूमते हुए हमारा सामना कुछ खूंखार जानवरों से भी हुआ, जैसे सुअर और भेड़िए। वो देख देख सुअर है यहाँ पे। ओ मार इसे, मार मार मार। वो जगह भी बढ़िया नहीं लग रही थी, तो हमने वहां से जाने का फैसला किया। फॉरेस्ट के थोड़ा अंदर जाकर ये हमें काफी बड़ा पेड़ दिखाई दिया। कितना बड़ा है पेड़, अकेला सा पेड़ है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना। हम उस पेड़ के नजदीक जाने ही वाले थे, लेकिन तभी हमें कुछ जाने पहचाने चेहरे मिले। ये दो सुअर है वहां पे। ये मेरे जैसा दिखने वाला चचुंदर कौन है? ये मेरे जैसे दिखने वाला आदमी मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? अगर ये मेरे नजदीक आया तो पेला जाएगा। लगता है मुझे ही जाकर हेलो बोलना पड़ेगा। लगता है अभी हम इन दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा पेड़ था और वो दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर था, तो हमने उसे काट दिया। फिर हमें बहुत ही प्यारी सी जगह मिली, तो हमने वहीं पर बेस सेटअप करने का सोचा। लेकिन हम कोई छोटा मोटा बेस नहीं बनाने वाले थे, हम बनाने वाले थे एक बहुत ही सुंदर बेस। लेकिन उसके लिए हमें अगले काफी दिन मजदूरी करनी पड़ी। डे 51 तक हमारे बिल्ड का सारा काम कंप्लीट हो गया। हमने एक सुंदर सी शैक, एक बहुत ही बड़ा सा झरना और फिशिंग करने के लिए एक डॉक बनाया। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा दिन बीत गए, तो अब बारी थी नेक्स्ट टास्क करने की, जो था हेड और फ्लावर हंट। घर के थोड़ी आगे जाकर ही हमें भेड़िए मिले। ओए ओए भेड़िया भेड़िया। ओ हेड मिला, हेड मिला, हेड मिल गया। नाइस, वेरी गुड। पहला हेड हमें मिल भी गया, तो अब बस 4 हेड बचे थे। काफी टाइम तक हम घूमते ही रहे, तभी सामने पहाड़ी के ऊपर हमें भेड़िए या डॉगी जैसा कुछ तो दिखाई दिया। क्या है? क्या भेड़िए फिर से? भेड़िए नहीं, कुछ और है। तो हम उसके नजदीक गए। वो था लकड़बग्गा या फिर गीदड़, जो भी उसे कहते हैं। लेकिन वो बेचारा बहुत ही मासूम था और नजदीक जाने पर भी वो कुछ नहीं कर रहा था। भगवान से डरो भूत। उसी जगह पर हमें रेंडियर दिखे। ओ सफेद हिरण, मार मार मार। ओ मिल गया मिल गया मिल गया। तभी इस वर्ल्ड में तूफान आ गया, तो हम एक टेम्परेरी शेल्टर बनाकर सो गए। और अगली सुबह हमें दिखा एक बहुत ही सुंदर सा रेनबो। रेनबो रेनबो कहाँ पे? रेनबो सामने। ओह माय गॉड। हमें अपना पहला फूल बोर वैली से मिलने वाला था, लेकिन वो पूरी जगह फ्लेम से भरी हुई थी, सुअरों से भरी हुई थी। क्या जोक मारा भाई। आजा भाई सुअर। गीदड़ का कजन है, दूर का। बोर बोरी कहते हैं भाई। बोरी कहते हैं बोरी। बोरी। ओ ओए 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 ओए। ओ मिला मिला मिला, हेड मिला। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। फाइनली हमें हमारा दूसरा हेड भी मिल गया। उस एरिया को काफी सर्च करने के बाद हमें पहला फूल मिल ही गया। ओ देख देख, यहाँ पे फूल भी है, फूल है यहाँ पे। कहाँ जैसे? यहीं पे पर यहाँ पे बोर भी है। ओ एक और हेड मिल गया। फूल लिया, फूल ले वहां से। मिल गया, कौन सा है? इनकैन लिली। नाइस। काफी दिन सर्च करके हम एक नदी के पास पहुंचे, जहाँ पर बहुत ही खूंखार मछलियां थी। ओ शार्क भी उधर। ओ भाई पंछी को चुबा दिया इसने। ओए ये क्या है बे? वेल? पीपी। वहां पर एक बड़ा सा स्क्विड भी था, पर वो कहीं गायब हो गया। शायद हमसे डर कर भाग गया होगा। पर उसी लेक के बीच था हमारा सेकंड फ्लावर। वैसे तो उस लेक के अंदर जाकर हम मर भी सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। अपनी जान को दांव पर लगाकर हम उस लेक के बीच गए। चल, मिल गया। कौन सा है? बट हाँ, बेल फ्लावर ही है। चल। और फाइनली हमने अपना सेकंड फ्लावर भी कलेक्ट कर लिया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। काफी ट्रैवल करके हम वापस से घर आए, और हिमेश और गिदड़ की अभी भी आपस में दोस्ती नहीं हुई थी। ये क्या है? देखे यहाँ पे कौन है? भाया उस मेरे जैसे दिखने वाले आदमी ने मुझे गाली दी। मैं उसकी माँ की पूजा कर दूंगा। अब ये भी देख, पीछे दोनों हैं यहीं पे। अगली बार अगर ये चचुंदर मेरे नजदीक आया तो इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा। कुछ बन नहीं रही इनकी आपस में। या हमारे पास थे 3 हेड और 2 फूल। अब हमें चाहिए थे सिर्फ 2 हेड्स और 1 फूल। लेकिन ये तीनों ही चीजें कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि बचे हुए 2 सर थे ब्राउन बियर और ग्रिजली बियर के, और फूल था द ब्लड ऑर्चिड।
जो कि हमें मिलने वाला था ग्रिजली वैली में, जहाँ पर ग्रिजली बियर का पूरा झुंड रहता है और उन सभी का नेचर बिल्कुल हॉस्टाइल है। लेकिन उससे पहले हमारा एक टास्क बचा हुआ था, जो था एक ब्लैक बियर को कैप्चर करना। इस फॉरेस्ट में काफी सारे ब्राउन बियर और ग्रिजली बियर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लैक बियर है जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। तो हम उस भालू को ऐसे आजाद नहीं छोड़ सकते थे। ब्लैक बियर को ढूंढने के लिए हमें काफी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो हमें बेस के काफी नजदीक ही मिल गया। ये भेड़ है सामने। अरे भालू है, भेड़ नहीं है। अरे भैंस की आंख। और अब बारी थी उसे कैप्चर करने की। उसे कैप्चर करने के लिए हमारा प्लान सिंपल था। हमें भालू के नजदीक जाकर सिर्फ उसे थोड़ा प्रवोक करना था और वो गुस्से में हमारा पीछा करते करते हमारे ट्रैप में खुद ही फंस जाता। केम छो मोटा भाई। हेलो गाय। हाँ, केम छो। कुछ भी नहीं कर रहा है तो। पैसे भी है तो। ये तो बढ़िया आदमी है। लेकिन उसके नजदीक जाकर हमें पता चला कि वो बेचारा काफी शरीफ था। उस बेचारे को गुस्सा ही नहीं आ रहा था, तो उसे गुस्सा दिलाने के लिए हमें उसे मारना पड़ा। अब देख तू। आया तेरे अरे पीछे। मेरा तो पानी खत्म है, मेरा तो पानी खत्म है। अरे चढ़ जा चढ़ जाओ, पानी 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 ऊपर चढ़ जा ऊपर चढ़ जा। आ गया भालू, आ गया। तेरे पीछे क्या कर रहा है तू? अरे हिमेश भी यहाँ पे क्या कर रहा है तू? हिमेश छोड़, मेरे को जिंदा बचना है पहले। हिमेश तो बच जाएगा। ओ भाई, जैसे तैसे जिंदा बचकर हमने उसे कैप्चर कर ही दिया और इसी के साथ हमने अपना एक और टास्क पूरा कर दिया। लेकिन उस बेचारे भालू का कोई नाम नहीं था, तो हमने उसका नाम रखा बल्कि। तुम दोनों बहुत इस फॉरेस्ट में काफी रेयर जानवर तो थे ही, लेकिन साथ में यहाँ की नदी में काफी सारी रेयर मछलियां भी थी। और क्योंकि उनकी वैल्यू भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, तो अब टाइम था मछुआरा बनने का। घर के बनाए हुए डॉक पर हमने काफी देर तक फिशिंग की, लेकिन हमें सिर्फ वो घटिया कॉड और सैल्मन ही मिली। और हमें रेयर मछली सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती थी, जो थी फॉरेस्ट के बीचों बीच मेन रिवर से। अभी ये क्या है? ये क्या ऑक्टोपस है सामने? ओ भैंस, यहाँ कैसे जीव से ऑक्टोपस है? स्टारफिश भी है इधर। ओह माय गॉड। रिवर के पास जाकर हमें काफी सारी मछलियां मिली, लेकिन उसके बाद हमें वो जायंट स्क्विड दोबारा मिला। ओ भाई, ये क्या इतना बड़ा? अरे ये तो वही वाली स्क्विड है जो भी मिली थी हमको। भाई ये क्या है? 2000 लीग्स ऑफ ट्रबल। ओ मर गई। बस हम उस रिवर के आगे भी जाने वाले थे, लेकिन उससे आगे वो पिराना से भरी हुई थी, तो आगे जाना पॉसिबल नहीं था। ओ भाई, इतना ज्यादा बहुत डैमेज। डैमेज है, बहुत डैमेज है, वही बोल रहा हूँ मैं। घर वापस आते हुए हमें फिर से वही कैंप मिला जो हमें स्टार्टिंग में दिखा था, और वो भालू अभी भी वहीं पर था। तो हमने उस भालू को टपका दिया। भाई ये क्या किया इसने? मर गया। ओ मिल गया, सिर। spear head मिल गया। मिल गया, मिल गया। और साथ ही हमें उसका सर भी मिल गया। वो कैंपर अभी भी सेम ही जगह पर था और लग नहीं रहा था कि वो सच्ची में जिंदा भी है, तो हमने उसे पूरा ही खत्म कर दिया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब बचा था सिर्फ एक ग्रिजली बियर हेड और ब्लड ऑर्चिड, जो कि हमें सेम ही जगह से मिलने वाले थे। तो हम फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर में गए और उस वैली में भालू ही भालू थे, कुछ ज्यादा ही भालू। ओ भाई, ये देखिए क्या है नीचे। इतने सारे भाई, इतने सारे बियर। ओ भाई शहर है तो इनका पूरा भालुओं का। पानी की हेल्प से हम नीचे गए, लेकिन उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए हमें कोबलस्टोन यूज करना पड़ रहा था। वो देख वहां पे केव है, केव है वहां पे सामने। कैसे मारूं उनको फिर? अरे स्पार्क भाई। ओ भाई, हराम जादे, हराम जादे, मर जाता हूँ अभी। मिला कुछ? मिला? खड़ा हो गया था भाई ये तो। हाँ ये खड़ा हो जाता है भाई। काफी देर तक वहां घूमने के बाद हमें एक छोटी सी केव दिखी, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, जिसका मतलब था कि हमें ब्लड ऑर्चिड वहीं से मिलने वाला था। सॉरी सॉरी स्पार्क हराम भाई। जादे, तेने तो मेरा करवा दिया। जय माता दी। आजा आना आना आजा 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 आजा। बहन चोद। डॉक्स कहाँ पे आ जाऊँ? आजा आजा बोल रहा है। भैंस के यहाँ पर फेंक दिया। मार इसे। स्पार्क भाई। बच गया, बच गया, बच गया। वो मिल गया, मिल गया बियर हेड। मिल गया। लेकिन उस केव के अंदर जाकर हमें ब्लड ऑर्चिड तो नहीं, पर एक आदमी मिला जो कि उस केव के अंदर माइन कर रहा था। ये आवाज कहाँ से आई? ओए ओए, कोई है इधर, एक मिनट। और वो कोई और नहीं बल्कि ओए हेलो चंकू हेलो? बाबू, कैसे हो भाई? किस? भाई, निज गेमर था। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं तो माइनिंग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसे ही भाई। तुमको क्यों बताऊं? ये बता ना, यहाँ पे फूल था रखा हुआ बाहर, कहाँ गया वो?
वो फूल तो मेरी इन्वेंटरी में गया भाई। लेकिन ब्लड ऑर्चिड निज ने हमसे पहले ही चुरा लिया था। देना उसे वापस, तू क्या करेगा उसका? मैं बेचूंगा उसको, अमीर हो जाऊंगा भाई, पैसे कमाऊंगा। अरे नहीं भाई, कम ऑन, जरूरत है हमको। मैं नहीं दूंगा भाई। पर लग नहीं रहा था कि वो बातों से मानने वाला था, तो हमें दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुक जा, इसको बताना पड़ेगा फिर मेरे ख्याल से, है ना? निस भैया ने हमें खूब पीटा और उस साले के पास अच्छा आर्मर, टूल्स और स्किल्स भी थी। देखो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, ठीक है? मत करो, चले जाओ। तो हमने उसके साथ ट्रेड करने का सोचा। कुछ तो वैल्यूएबल होगा ना तुम पे, कुछ तो तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यूएबल। हाँ निस भाई, ये लीजिए भाई। हमारे प्यारे सुअर, ये दोनों हमें अपनी जान से भी प्यारे हैं। भाया आप इस मेरे जैसे दिखने वाले आदमी को यहाँ क्यों लाए? आए चिरकुट तू मार खाएगा। इसका मैं मीट बना के खा सकता हूँ या फिर क्या सीन है? मारना नहीं है इन्हें। भाई बहुत प्यारे ये दोनों, हमको ऐसा नहीं ठीक है, करना तो इनके इनसे साथ। मजदूरी कराऊंगा भाई मैं। हाँ वो तो कर लेंगे यार, वो तो कर लेंगे। ओके ओके, ये लो, ले जाओ फिर इन दोनों को, फिर इनका ध्यान रखना ना प्लीज। ठीक है भाई। भाया अब ये नया जानवर कौन है? बाय 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 बाय। बाय बाय, हैव अ गुड डील। साले मुझसे दूर रे, नहीं तो पेल दूंगा। तो इसी के साथ हमने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए और अब हम इन सारी चीजों को बेचकर राशन खरीद पाएंगे। पीस।